हेलो बच्चों, तो कैसे हो। मैं टी सिंह केमिस्ट्री फैकल्टी आप लोग के लिए आज नोमेनक्लेचर का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को ढेर सारा लाइक सब्सक्राइब और प्यार दिया, इसीलिए आज हम आपके लिए पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अगर आपके आसपास इस कोरोना काल में कोई वैसे बच्चे हों जिनकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो आप उसे इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। और आप लोग का कमेंट देखे थे हम, आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हमें बोर्ड के लिए सजेशन चाहिए। तो आज मैं आप लोग के लिए सजेशन लेकर के आया हूं, जो कि हर बोर्ड में अप्लीकेबल है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, या जितने भी बोर्ड हैं। हमने ये क्वेश्चन कलेक्ट किया है सारे बोर्ड को एक जगह कंबाइंड करते हुए। प्रीवियस ईयर का जितना क्वेश्चन आ रहा था उनको देखते हुए एक अच्छे से क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप आसानी से बोर्ड में जितने भी क्वेश्चन्स आएंगे सारे को इजीली लगा लेंगे। तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग पहले से 2 पार्ट पढ़ चुके हैं और ये हमारा है नोमेनक्लेचर का पार्ट 3। अगर इनमें से कोई नए बच्चे हैं जो अब तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं, तो उनके लिए समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए वो पहले जाकर के नोमेनक्लेचर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। इसको देखने के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च करना है किंग ऑफ केमिस्ट्री बाय टी सिंह, तो आपको मिल जाएगा वहां पर नोमेनक्लेचर पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो। पहले आप वो देख लें, उसके बाद ये देखें, तो फिर ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और इतना क्वेश्चन करने के बाद आप आसानी से बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना देंगे। इवन बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही रिपीट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, यानी आपके जो भी बोर्ड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पार्ट से आप इजीली बना लोगे। बस इतने क्वेश्चन हो जाने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमारा जो टॉपिक है वो सारा क्वेश्चन हम नोमेनक्लेचर से इकट्ठा किए हैं स्पेशली फॉर बोर्ड एग्जाम। ऐसे जेईई नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है बोर्ड के लिए, ये जो आपके लिए सीरीज लाया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हम क्वेश्चन करने से पहले पिछले क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। तो नोमेनक्लेचर का कोई भी क्वेश्चन करने में हमें सिर्फ 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, यानी कि हमारे पास 2 रूल है। एक है नंबरिंग करने के लिए और दूसरा है हमारे पास नाम लिखने के लिए, इसीलिए हम इसे 1 2 किए हुए हैं। तो देखिए क्या है, हमारे पास नंबरिंग करने के लिए हम हमेशा प्रायोरिटी देते हैं किसे, फंक्शनल ग्रुप को, जिसको हम शॉर्ट में एफजी लिखे हुए हैं। उसके बाद अगर किसी को प्रायोरिटी देते हैं तो वो है मल्टीपल बॉन्ड। यहाँ मल्टीपल बॉन्ड से मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से। उसके बाद हम लोग प्रायोरिटी देते हैं किसको, सब्स्टिट्यूशन को। अब यहाँ पर क्या है कि सब्स्टिट्यूशन के केस में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता था जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अगर कोई नए हैं तो जाकर के पहले उसे पढ़ लें। पहला होता था विच कम्स फर्स्ट, यानी जिधर से पहले स्टार्ट होगा हम नंबरिंग उधर से करते थे। और यहाँ था कि अगर दोनों साइड से सेम पोजीशन पर आए तो हम यूज करेंगे अल्फाबेट का। और तीसरा था कि कोई कहीं रहे, जब हम नाम लिखेंगे तो हम नाम लिखेंगे अल्फाबेट। ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद क्या था, नाम लिखने के लिए अपने पास सीक्वेंस था। अच्छा, इसमें है कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी रहा तो उसके लिए भी सेम टू सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, यानी यही तीनों चीज फॉलो होता है स्पेशली इसके लिए और इसके लिए भी। तो हम लोग देखिए आते हैं यहाँ पर जो अपने पास रूल नंबर 2 है, यानी ये है हमारा सीक्वेंस ऑफ नेम राइटिंग का। जब हम लोग नाम लिखेंगे तो हमेशा इसी सीक्वेंस में हम नाम लिखते हैं, यानी सबसे पहले नाम लिखते हैं सब्स्टिट्यूशन का। उसके बाद हम लोग लिखते हैं ए साइक्लिक है तो कुछ नहीं, अगर साइक्लिक है तो हम लोग साइक्लो वर्ड लगाते थे। और वर्ड रूट है अपने पास 1 कार्बन से लेकर के 10 कार्बन या 20 कार्बन तक। हम पिछले क्लास में ये सारा पढ़ा चुके हैं, लिख चुके हैं। यहाँ पर था 1 डिग्री सफिक्स, तो में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें हम लोग एन इन और आइन लगाते हैं। ये सारा हो चुका है, इसलिए हम तेजी से खाली आपको बस एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं।
और ये हमारा 2 डिग्री सफिक्स होता था फंक्शनल ग्रुप। यानी हम किसी का भी नेमिंग करेंगे तो हम इसी सीक्वेंस से करेंगे, और अगर हम किसी का नंबरिंग करेंगे तो हम इस सीक्वेंस में करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक एक करके आते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है जिसमें हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। तो हम इसका नंबरिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ देखिए दिया हुआ है कि सबसे पहले अगर इन तीनों में से कोई भी आए तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसका रखना है? फंक्शनल ग्रुप का। और हमें दिख रहा है कि ये एक फंक्शनल ग्रुप है। पिछले वीडियो में हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए अगर किसी का छूटा हुआ है या नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, तो आपको ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा 1 2 3 और 4। इधर से भी चलते तो बात एक ही था, 1 2 3 4। नंबरिंग का काम खत्म हो चुका है। अब हमें क्वेश्चन को लिखना है। तो लिखने के लिए जो प्रायोरिटी ऑर्डर है ये है कि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। हमारे पास है ए साइक्लिक, सिस्टम ए साइक्लिक है और ए साइक्लिक के लिए हम लोग कुछ नहीं करते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट बोलता है नंबर ऑफ कार्बन। तो हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन कितना हो रहा है? 4। और 4 के लिए आपको पता है कि हम लोग लिखते हैं क्या? ब्यूट। उसके बाद हम लोग लेकर के चलते हैं इधर, 1 डिग्री सफिक्स करिए कि कार्बन का बॉन्ड कैसा है। तो आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लगाते हैं क्या? एन। तो इसीलिए हम लोग यहां पर ले लेंगे ब्यूटेन। उसके बाद अपने पास यहाँ पर सबसे आखिरी में है कि नाम लिखना है किसका? फंक्शनल ग्रुप का। तो देखिए यहाँ पर 2 फंक्शनल ग्रुप सेम प्रेजेंट हैं 2 बार। तो जहां जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हमें दोनों का पोजीशन भी देना होता है। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख दिए 1 4, क्योंकि एक 1 पर है और एक 4 पे है। और जब कभी भी कोई 2 बार प्रेजेंट होता है तो हम लोग यहाँ पर लगा लेते हैं क्या? डाई। और हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं कि इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड का। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं, यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है। इधर एक सब्स्टिट्यूशन है। यहां पर बच्चे गलती करते हैं या वो दुविधा में रहते हैं कि मैं नंबरिंग इधर से करूं या मैं नंबरिंग इधर से करूं। हमने आपके लिए ट्रिक दे रखा है पहले से ही। ये हमारा ट्रिक है नोमेनक्लेचर का। इसी 2 लाइन पर आप सारा क्वेश्चन सोल्व कर देंगे बिना किसी टेंशन के। तो देखिए यहाँ पर अपने पास क्या है कि हमें बोला जा रहा है कि भाई सबसे पहले हमें देना है प्रायोरिटी किसको? फंक्शनल ग्रुप को। सब्स्टिट्यूशन का प्रायोरिटी तो बाद में आता है। इसलिए यहां से आपको पता चल चुका होगा कि हम लोग जो प्रायोरिटी देंगे नंबरिंग करने के लिए वो हम लोग देंगे फंक्शनल ग्रुप को। हमेशा यहाँ पे स्टूडेंट से गलती होता है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। नंबरिंग करने के लिए हम लोग इस लाइन को फॉलो करते हैं और नाम लिखने के लिए हम लोग इस लाइन को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर गलती हो जाता है स्टूडेंट से। देखिए हम लिख दिए हैं कि ये है हमारा नंबरिंग करने के लिए सीक्वेंस और ये है हमारा नाम लिखने के लिए। एक चीज और मैं आपको ध्यान दिला दूं, दोनों में उल्टा हो जाता है। नंबरिंग करने में पहले फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाता है, जबकि नाम लिखते समय फंक्शनल ग्रुप बाद में आ जाता है। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ये है फंक्शनल ग्रुप, ये है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमारा इस तरह से है तो ये जो है हमारा सब्स्टिट्यूशन बनने जा रहा है। यहाँ से हम लोग चलते हैं। ये हमारा 1 2 3 4 5 और 6 नंबरिंग का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसका नाम लिखते हैं। तो देखिए नाम लिखने के लिए इसी लाइन को यूज करेंगे। तो हम देखेंगे कि क्या सब्स्टिट्यूशन है। हाँ है। और कितने नंबर पर है? तो 4 नंबर पे है। तो हम लोग इसको सबसे पहले ऐसे लिख लेंगे कि 4 मिथाइल, जो कि 4 पर था। उसके बाद इसका काम खत्म हो चुका है। हम लोग यहाँ चलेंगे, देखेंगे कि क्या ये साइक्लिक है या साइक्लिक है। साइक्लिक होता है, रिंग रहता है, तो ये साइक्लिक है क्योंकि चेन का क्वेश्चन है और इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। साइक्लिक होता तो साइक्लो लिखते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं वर्ड रूट में। कितने कार्बन का वर्ड रूट दिख रहा है? 6 कार्बन का। और 6 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं किस चीज का? हेक्स का। तो हम लोग हेक्स लिख लिए। ये दोनों सटा करके ही लिखना होता है, समझने के लिए हम लोग थोड़ा गैप रखे हैं। तो हमारे पास क्या है? हेक्स हो गया। और हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? एन। इसीलिए हम लोग यहाँ लगा लेंगे क्या? एन।
और उसके बाद एक पर है अपना क्या, ओइक एसिड, लास्ट में फंक्शनल ग्रुप। तो इसीलिए हम लोग यहाँ हेक्सेन के बाद लिखने वाले हैं 1 ओइक एसिड। मैं पिछले क्लास में भी बता चुका हूँ और आज फिर बता दे रहा हूँ, जब कभी भी वोवेल से एंड कर रहा हो और वोवेल या सेमी वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो तो हम लोग यहाँ पर ई को ड्रॉप कर ले रहे हैं। इसमें भी हम लोग ई को ड्रॉप किए हैं। और यहाँ पर एक चीज मैं और बता दूं कि डाई ट्राई टेट्रा को हम लोग अल्फाबेट में काउंट नहीं करते हैं, साथ साथ इसे हम प्रायोरिटी ऑर्डर में नहीं लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वोवेल है और हम इसे देखते हैं, इसे हम नहीं देखते हैं। तो ना तो ये अल्फाबेट में शामिल होता है और ना तो यहाँ वोवेल है और यहाँ वोवेल है, बीच में इसे कोई मतलब नहीं है। इन दोनों को हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ANE होता, लेकिन हम इस ई को ड्रॉप कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ तक हो चुका है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन चूंकि ऐसा क्वेश्चन ही बोर्ड में आता है तो इसलिए जान करके हमने इसे सेलेक्ट किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, नंबरिंग करेंगे, ये एक फंक्शनल ग्रुप है अमाइड, CH3CONH2 है, तो CONH2 को हम लोग अमाइड बोलते हैं। इसे हम लोग 1 दे देंगे और इसे हम लोग 2 दे देंगे। तो 2 कार्बन था, बहुत आसानी से नाम लिख देंगे। सिस्टम में कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिस्टम एसाइक्लिक है, वर्ड रूट में आ जाते हैं। 2 कार्बन का वर्ड रूट है और 2 कार्बन के लिए हम लोग लेंगे क्या, ईथ। कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड सिंगल है, इसलिए हम लोग एन लेंगे। और उसके बाद इस अमाइड के लिए हम लोग अमाइड ही लिख देंगे, या अगर एक पर है तो एक भी लिख सकते हैं और आपकी मर्जी, आप एक नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। यानी इथेन 1 अमाइड भी हो सकता है या इथेनामाइड भी हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, फिर से अमाइड का, ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है। तो हम पहले ही बता चुके हैं प्रायोरिटी ऑर्डर में रखना है किसको, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को। इधर से चलेंगे तो हमारा फंक्शनल ग्रुप दूर है, इधर से नजदीक है, इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी देंगे और हम लोग लिखेंगे इसको 1 2 3। नंबरिंग का काम खत्म हो चुका है। अब हम लोग नाम लिखते हैं। नाम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का लिखेंगे, 2 नंबर पे है तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे क्या, 2 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया, आप देख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे सिस्टम कैसा है, एसाइक्लिक। हम लोग आ जाते हैं वर्ड रूट में। वर्ड रूट में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है और 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रोप का। और हर जगह दिख रहा है सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं क्या, एन का। हमेशा इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इसलिए बार बार नहीं दिखा रहा हूं कि एक बार समझ में आ गया होगा। हम लोग इसी सीक्वेंस को देखते चलते हैं, जो पार्ट रहता है उसे लिख लेते हैं, जो नहीं रहता है उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारे पास देखिए प्रोपेन हो गया और हमारे पास यहाँ एक पर है अमाइड, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं एक पर अमाइड। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि अगर कहीं पर 1 आ रहा हो तो आप साथ में भी लिख सकते हैं, यानी प्रोपेनामाइड भी सही है। तो चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है साइनाइड का। नंबरिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए, ये हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 3 हो जाएगा। नाम लिखते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, सिस्टम एसाइक्लिक है। वर्ड रूट में आते हैं 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, एन। और CN को हम लोग क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। तो इसलिए हमारा ये क्या हो जाता है, नाइट्राइल। और यहाँ पर हम प्रोपेन नाइट्राइल भी लिख सकते थे, दोनों ही सही है, क्योंकि अगर 1 हो तो 1 लिख भी सकते और 1 नहीं भी लिख सकते। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को करने में स्टूडेंट कुछ मिस्टेक्स कर देता है। जैसे हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन है और हम पहले से बता चुके हैं कि जब कभी भी हम नंबरिंग करते हैं तो बीच में नंबरिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, यानी कि इधर और इधर दोनों तरफ देख लेंगे कि किधर ज्यादा कार्बन है, उसको हम लोग वर्ड रूट बना लेंगे और जिधर कम कार्बन रहेगा उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बना लेंगे। तो पहले हम इसको जरा खोल लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे हम इसे लिख लेते हैं CH3O और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं CH2CH3, क्योंकि यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है C2H5 करके, तो हम लोग इसको खोल लेते हैं CH2 और CH3 में। अब देखिए इधर 1 कार्बन है जबकि इधर हमारे पास 2 कार्बन है, तो जिधर ज्यादा कार्बन हो उसको बनाना है वर्ड रूट और जिधर कम कार्बन है उसको बना देना है सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर हम ऐसे नंबरिंग करते हुए आएंगे
बीच में ऑक्सीजन आ गया तो अब रूल ब्रेक हो जाएगा, यहाँ नहीं आ सकते। अगर लगातार कार्बन होता तो कर सकते थे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ नंबरिंग कर लेंगे, ये हमारा 1 और ये हमारा 2, और इस पार्ट को हम लोग बना लेंगे सब्स्टिट्यूशन OCH3। तो देखिए इसे हम पढ़ा चुके हैं पिछले क्लास में, लेक्चर नंबर 1 में हो चुका है, हम लोग मिथॉक्सी इथॉक्सी सीख चुके हैं उधर। तो अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो वहां जाके देख लीजिए, ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 नंबर पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास मिथॉक्सी, सब्स्टिट्यूशन है ये। तो सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया, सिस्टम एसाइक्लिक है। वर्ड रूट में आते हैं, वर्ड रूट अपने पास 2 कार्बन का है, इसलिए हम लोग 2 कार्बन के लिए ईथ लेंगे, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्वेश्चन को समझने में। आप वीडियो को पॉज कर लें और यहाँ तक क्वेश्चन लिख लें, हम फिर यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो समझने में या कोई और क्वेश्चन पूछना हो यहाँ के अलावा भी किसी भी बुक से किसी भी चैप्टर से, तो आप पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे भेज करके, या फिर आप लिंक जो दिया हुआ है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आकर के आप वहां टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको तुरंत सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हो गया होगा, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वहां तक हो चुका था, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये है हमारे पास, फिर से हमारे पास इधर दिया हुआ है, और आप देख सकते हैं इधर हमारे पास 2 कार्बन है, इधर कंफ्यूज करने के लिए 2 डायरेक्ट दिया हुआ है और एक इस तरह से दिया हुआ है, यानी कि टोटल हमारे पास इधर 3 कार्बन है, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन हमारे पास ऐसे है, जो हम लोग लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। इधर हमें 2 ही मिलेगा जबकि इधर हमें 3 मिल जाएगा। तो देखिए अगर हम इधर से चलते हैं तो 1 2 3 यानी 2 पे हमें ये सब्स्टिट्यूशन मिल जाएगा, या हम 1 2 3 भी चलेंगे तो भी 2 पे मिल जाएगा। तो नंबरिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हो गया क्या, 1 2 और ये 3, और इधर छोटा है मतलब 2 कार्बन है, इनको हम लोग बना लेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं इथॉक्सी मिथॉक्सी, हमने इस पर बहुत अच्छे से लेक्चर बनाया था, ये कैसे बनता है कहाँ से आता है। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार आप वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ क्या है, ये पूरा ग्रुप 2 पे है, और 2 पे हम लोग लिखेंगे इसको क्या, इथॉक्सी। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं ए साइक्लिक या साइक्लिक। तो सिस्टम कैसा है, ए साइक्लिक। तो कुछ नहीं करना है इस पार्ट के लिए, वर्ड रूट में आ जाते हैं। वर्ड रूट कितने कार्बन का आ रहा है, 3 कार्बन का। तो 3 कार्बन के लिए हम लोग लेते हैं क्या, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल, और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग लेते हैं क्या, एन, इसलिए हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, एन। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ। स्टूडेंट ये गलती कर देता है, इसको भी मिथाइल बना लिया, या फिर उसे पता नहीं चल रहा है कि इधर से नंबरिंग करूँ या इधर से नंबरिंग करूँ। तो बहुत आसान है, बस वो जानबूझ करके ऐसे किया हुआ है। और जिधर कम कार्बन दिखे उसको सब्स्टिट्यूशन बना लेना है, और जिधर ज्यादा कार्बन मिले उसको हमको वर्ड रूट बना देना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि बीच में बॉन्ड नहीं दिया हुआ रहता है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। बॉन्ड नहीं है तो भी बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो वो रहेगा ही। तो इसलिए देखिए अब यहाँ पर क्या है, बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि इधर पर ये है सब्स्टिट्यूशन, हमारा जो Br है ये सब्स्टिट्यूशन है, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है कि मल्टीपल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है। तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो देखिए अपने पास पहले से ही ट्रिक दिया हुआ है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। ये हमारा किस चीज के लिए है, नंबरिंग करने के लिए है, और ये हमारा नाम लिखने के लिए है। तो नंबरिंग लिखने में पता चल गया होगा आपको कि प्राथमिकता देना है फंक्शनल ग्रुप को, तो फंक्शनल ग्रुप तो इसमें है ही नहीं। उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड ही हम बोलते हैं किसको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अथवा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, हम पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि हमें इसको प्राथमिक देखता है। तो यहाँ पर
हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ कार्बन को नंबरिंग करते हैं और इस सब्स्टिट्यूशन के पास तो कोई कार्बन होता नहीं है, Br है, इसलिए हम जो नंबरिंग करेंगे या तो यहाँ से करेंगे या तो यहाँ से करेंगे। तो ये चीज तो पहले ही कंफर्म हो चुका कि जो नंबरिंग होगा वो हमारा इस पार्ट का होगा, इसके पास कार्बन नहीं है, इसमें नंबरिंग नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मल्टीपल बॉन्ड किधर से कम पे आता है। तो इधर से देखिए 1 2 और इधर से भी ये 1 2, यानी दोनों साइड से बराबर है। तो अगर दोनों साइड से बराबर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों में से किसी भी साइड से कर सकते हैं। वरना हम क्या करते, जिधर से ये कम पर मिलता हम उधर से नंबरिंग करते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया 1, ये है 2, ये है 3 और ये है हमारा 4। नंबरिंग का काम खत्म हो गया। अब हम लोग नाम लिखते हैं। नाम हम लोग इसी सीक्वेंस में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कोई सब्स्टिट्यूशन है। तो है हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन, एक प्रेजेंट है 1 पर और दूसरा प्रेजेंट है 4 पे। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या 1 4, और अगर कोई 2 बार होता है तो डाई लगाते हैं सेम सब्स्टिट्यूशन, और अगर कोई 3 हुआ ट्राई टेट्रा पेंटा, हमेशा सेम की बात कर रहा हूँ, एक Br और एक Cl रहेगा तब नहीं, तो दोनों अलग अलग लिखते हैं। सेम सब्स्टिट्यूशन 2 बार प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग दोनों का पोजीशन लिख लेते हैं कि 1 4, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं क्या डाई, और 2 बार आ रहा है इसलिए अब 2 डाई लिख लिए, और फिर हम लोग इसको लिखते हैं क्या ब्रोमो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। हम लोग चलते हैं यहाँ पे, सिस्टम एसाइक्लिक है, कोई यूज नहीं है। वर्ड रूट में आते हैं हम लोग। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, जहां तक नंबरिंग पहुंचा है 4 कार्बन का, और 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या ब्यूट का। तो इसका खत्म हो गया चीज। अब हम लोग यहाँ आते हैं, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है। तो बॉन्ड यहाँ पर देखिए दिखाया हुआ है आपके पास डबल बॉन्ड है, और हम पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी में सिंगल भी हो, डबल भी हो, ट्रिपल भी हो, तो सिंगल वाला तो नहीं लिखते हैं लेकिन डबल ट्रिपल वाला लेते हैं। तो इसीलिए अब हमको डबल बॉन्ड का पोजीशन भी लिखना है और साथ में हमको इन भी लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है। हम पिछले क्लास में ये बता चुके हैं कि जब कभी भी डबल बॉन्ड रहता है तो हमेशा 2 कार्बन के बीच रहता है। और यहाँ पर देखिए जो इसका पोजीशन है, एक 2 पे आ रहा और एक 3 पे, लेकिन हमको लिखना रहता है हमेशा कम वाला, और यहाँ कम वाला कौन है 2 है। अगर आप अभी से पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उसमें ये चीजें काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है, नोमेनक्लेचर पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं क्या ब्यूट 2 इन। क्वेश्चन खत्म हो गया, यहाँ तक हम लोग लिख लिए 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इधर। अब देखिए इसमें क्या है, हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हैं। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है और ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। हम लोग पिछले क्लास में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब कभी भी अपने पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप किसी क्वेश्चन में प्रेजेंट हो, उस केस में हमने जो कल लिखवाया था यानी पिछले क्लास में, वो जो ऑर्डर में लिखा हुआ था उस ऑर्डर को फॉलो करते हुए जो ऊपर है उसको बनाना है फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे है उसको ट्रीट करना है एज ए सब्स्टिट्यूशन। यानी उस लिस्ट में ये प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, इसको हम लोग यूज करेंगे फंक्शनल ग्रुप की तरह, और ये जो OH है ये लिस्ट में नीचे होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन की तरह। तो देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है और ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इस पर क्वेश्चन करेंगे, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ेंगे, तो उसमें ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, जब कभी भी अल्कोहल को हम लोग फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं तब तो ओल लिखते हैं, लेकिन जब कभी भी इसको हम सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो हम लोग इसको हाइड्रोक्सी लिखते हैं। तो इसीलिए ये है फंक्शनल ग्रुप और इसको हम बना रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। हम इसको एक बार फिर से वापस बता दे रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो प्रायोरिटी लिस्ट में, यानी जो हम पिछले क्लास में लिखाए हैं, प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, देन सल्फोनिक एसिड, देन एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड, नाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल, ये सब लिखाया जा चुका है। आप उधर एक बार पढ़ लें अगर नहीं देखे हैं तो। देखिए क्या है कि उस लिस्ट में अल्कोहल नीचे था और यहाँ पर ये हमारा ऊपर था, तो इसलिए इसको हम बना रहे हैं फंक्शनल ग्रुप, और जो नीचे है उसको हमको ट्रीट करना है एज ए सब्स्टिट्यूशन।
यानी कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उसे हम दो तरीके से ट्रीट करते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट हो तो वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप रहता है, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए, 2, 3, 4, तो फंक्शनल ग्रुप हमेशा एक ही होता है जो उस प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर है, और रेस्ट जितने भी बच गए नीचे का फंक्शनल ग्रुप उन सारे को हम अल्फाबेटिकल सब्स्टिट्यूशन बना के नाम लिख देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग यहाँ नंबरिंग कर लेंगे 1, 2, 3। नंबरिंग का काम खत्म हो चुका है, अब हम लोग लिखेंगे। तो लिखने के लिए हमेशा हमको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम। और स्टूडेंट को यहाँ एक गलती हो जाता है, उसे लगता है कि ये फंक्शनल ग्रुप है, रियल में ये फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी ये सब्स्टिट्यूशन का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम हम पहले लिखेंगे। अगर ये नहीं होता तो भले ये फंक्शनल ग्रुप रहता। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। ये 2 पर है, अभी ये सब्स्टिट्यूशन ट्रीट होगा। तो ये रहा हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी। जब कभी भी हम इसको सब्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो ये हमारा लिखाता है हाइड्रोक्सी, और अगर फंक्शनल ग्रुप बनाते हैं तो हम लिखते हैं इसको ओल। तो 2 हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। सिस्टम ए साइक्लिक है, कोई यूज नहीं, वर्ड रूट में आते हैं। 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के लिए हम लोग लेंगे क्या, प्रोप। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल, तो हम लोग लगाएंगे क्या, एन। और हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं क्या है, फंक्शनल ग्रुप। तो हम यहाँ पर अब लिख लेंगे क्या, 1 ओइक एसिड, या अगर 1 आ रहा हो तो हम 1 नहीं भी लिख सकते, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ओइक एसिड। तो अपने पास हो गया 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अपने पास क्वेश्चन आता है नेमिंग करने के लिए, साथ साथ दिया हुआ रहता है कि आप उसमें 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन भी लिखिए, या सिर्फ ये भी पूछा जाता है कि आप बताइए इनमें से कौन 1 डिग्री एमीन है, कौन 2 डिग्री एमीन है और कौन 3 डिग्री एमीन है। तो इसको हम एक सेपरेट क्वेश्चन के रूप में लिख लिए हैं, लेकिन जितना एमीन का क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिग्री भी सीख लेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम पिछले क्लास में इसे डिटेल में पढ़ा भी चुके हैं, नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिटेल में जाकर के वहां देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिपीट कर देता हूं। अगर कहीं पर NH2 लिखा हुआ है, एमीन है, उसके पास दोनों हाइड्रोजन है तो वो 1 डिग्री एमीन होता है। अगर उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये 3 डिग्री एमीन है। और अगर कोई नाइट्रोजन ऐसा हो जिसके पास 1 प्रेजेंट है तो ये 2 डिग्री होता है। ये हम पिछले क्लास में डिटेल में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लोग इसे क्वेश्चन को बनाते हैं, नाम कैसे लिखेंगे, फिर हम लोग डिग्री लिखेंगे। तो देखिए ये एक फंक्शनल ग्रुप है NH2, लेकिन इसके पास कार्बन नहीं है। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टूडेंट गलती कर देता है, इसको भी नंबरिंग दे देता है, जबकि इस फंक्शनल ग्रुप के पास कोई कार्बन नहीं होता है, तो हम लोग नंबरिंग बगल से करेंगे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग कर लेंगे। ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3, क्योंकि हम लोग इसको प्रायोरिटी ऑर्डर दे रहे हैं। इधर से दूर हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप, हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना है, कम से कम नंबरिंग पे रखना है। चलिए नाम लिखते हैं। सिस्टम में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। सिस्टम कैसा है, ए साइक्लिक। आ जाते हैं कहाँ, वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट कितने कार्बन का दिख रहा है, 3 कार्बन का। और 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोप। और हर जगह दिख रहा है कैसा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, एन का। और उसके बाद अपने पास क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, लास्ट में हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखते हैं। और इसके लिए हम लोग नाम लिखते हैं क्या, एमीन। आप इसे प्रोपेनामीन भी डायरेक्ट लिख सकते थे। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बार बार ऐसा देखा गया है, प्रीवियस ईयर में बोर्ड में ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए करना जरूरी है। अब देखिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, इसमें डिग्री लिखना था, तो यहाँ अपने पास देख सकते हैं आसानी से दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा कैसा है, 1 डिग्री एमीन है, क्योंकि यहाँ पर हम डिग्री भी पहचानने के लिए क्वेश्चन में लिखे थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा गलती कर देता है। जब कभी भी नाइट्रोजन 2 डिग्री 3 डिग्री में हो तो आपको ये देखना है कि किधर ज्यादा कार्बन प्रेजेंट है, उसको हमको वर्ड रूट बनाना है। और जिधर कम कार्बन प्रेजेंट हो उसको हमको सब्स्टिट्यूशन बनाना है। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, इधर 1 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, और इधर अपने पास 2 कार्बन है।
यानी हमें वर्ड रूट मिल गया कि इधर सबसे ज्यादा कार्बन है, तो इसको बनाएंगे वर्ड रूट और इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। हमें प्रायोरिटी ऑर्डर देना है, फंक्शनल ग्रुप के बगल से करना है। ये रहा 1 और ये रहा 2। नंबरिंग का काम खत्म हो चुका है। अब हम इसका नाम लिखेंगे। तो हम पिछले क्लास में इस फंक्शनल ग्रुप को बहुत डिटेल में पढ़ा चुके हैं, नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में। अगर कोई नहीं देखे हैं तो जाकर के वो वीडियो देख लें। यहाँ देखिए हम लोग लिखने वाले हैं, चूंकि नाइट्रोजन का ये दोनों सब्स्टिट्यूशन है, अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इधर कहीं होता तो उस पोजीशन पर लिखते थे कि 2 मिथाइल 3 मिथाइल जैसा होता था। लेकिन ये जो सब्स्टिट्यूशन है, इस नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन 2 था NH2, उन दोनों हाइड्रोजन को हटा करके लगाया गया है, इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशन इसका है। तो हम पोजीशन के जगह पर n लिखने वाले हैं। तो चूंकि ये 2 है और 2 सेम यूज हो रहा है, सेम सब्स्टिट्यूशन 2 टाइम्स हम बता चुके हैं, तो हम लोग वहां पर यूज करते हैं क्या, डाई का। और 2 बार आ रहा है मिथाइल है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे क्या, डाई मिथाइल। तो अपने पास हो गया NN डाइमिथाइल। सब्स्टिट्यूशन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। सिस्टम ए साइक्लिक है, कोई यूज नहीं है। हम आ जाते हैं कहाँ, वर्ड रूट में। तो वर्ड रूट आप देख लीजिए कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है। और 2 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, इथ का। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, तो हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या, N का। और यहाँ पर हमारे पास एक पर ही है, NH2 होता या 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, हम लोग इसके लिए लिखते हैं क्या, एमीन। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे इथेनामीन। तो बहुत आसान था, NN डाइमिथाइल हो गया और इथेनामीन। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। अपने पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमें ये देखना है कि हम किधर से नंबरिंग करें कि ये कम पर मिले। तो देखिए इधर से चलते हैं तो 1 2 2 पे मिल रहा है, इधर से चलते हैं तो भी 1 2 2 पे मिल रहा है। तो हम दोनों साइड में से किसी भी साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये कितने पे मिलेगा, 2 पे। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी साइड से कर लेते हैं। ये रहा 1, ये रहा 2 और ये रहा 3। कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। सिस्टम ए साइक्लिक है, साइक्लिक के लिए कुछ नहीं लिखते हैं। वर्ड रूट में आ जाते हैं, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। और 3 कार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या, प्रोप का। और कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल। सिंगल के लिए हम लोग यूज करते हैं कैसा, N का। और अब हम लिखेंगे लास्ट में फंक्शनल ग्रुप का नाम। तो फंक्शनल ग्रुप देखिए यहाँ पर 2 पर है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे प्रोपेन टू एमीन। ये 2 पर है इसलिए 2 लिख लिए। वापस से बता दे रहा हूं, 3 कार्बन प्रोप, सिंगल बॉन्ड N, 2 पर है 2, और इस फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखते हैं एमीन, इसलिए लिख दिए हम एमीन। अब यहाँ के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे C2H5 लिखा हुआ है। हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए इसे अच्छे से खोल लेते हैं। जैसे कि CH3NH, और हम इसको लिख सकते हैं क्या, CH2CH3। C2H5 को लिख लिए। अब देखिए इधर 1 कार्बन है और इधर अपने पास 2 कार्बन है, तो इधर ज्यादा है और इधर कम है, इसलिए इसको बनाएंगे वर्ड रूट और इसको बनाएंगे सब्स्टिट्यूशन। अब इसको प्रायोरिटी देते हुए हम लोग नंबरिंग करेंगे। ये है 1 और ये हो गया अपना 2। नाम लिखेंगे। N के पास ये सब्स्टिट्यूशन है, मैं इस क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। अगर यहाँ NH2 होता तो सीधे एमीन बन जाता, लेकिन एक हाइड्रोजन हटा के ये इसका सब्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है नाइट्रोजन का। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे क्या, N मिथाइल। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो चुका। N मिथाइल लिखने के बाद अब हम लोग यहाँ से आ जाते हैं, ए साइक्लिक है, कोई यूज नहीं। वर्ड रूट 2 कार्बन का, 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, इथ। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, N। और अब हम लिखने वाले हैं कि इस हम नाइट्रोजन को क्या लिखने वाले हैं, एमीन। तो अपने पास हो गया क्या, एमीन। तो N मिथाइल इथेनामीन। आराम से यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अपने पास है, देखिए यहाँ CH3N में है CH3CH3, तीनों ही साइड अपने पास इक्वल कार्बन दिख रहा है। मतलब किसी भी एक साइड को हम वर्ड रूट बना लेंगे और 2 साइड को हम सब्स्टिट्यूशन बना लेंगे। तो अपने पास देखिए हम किसी भी एक साइड को बना लेते हैं। आप इसको ले लें, इसको ले लें, या किसी को भी ले लें। कोई भी एक साइड को हम वर्ड रूट बना लेंगे और 2 साइड को हम सब्स्टिट्यूशन बना देंगे। तो चलिए हम यहाँ से क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। इसका काम हो चुका है। नाइट्रोजन का ये दोनों सब्स्टिट्यूशन है।
इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्या, NN डाइमिथाइल, क्योंकि ये अपने पास 2 बार आ चुका है NN डाइमिथाइल। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं कहाँ, वर्ड रूट में। कितने कार्बन का, 1 कार्बन का, और 1 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, मिथ, और हर जगह दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, इसलिए हम लगाएंगे क्या, N, और इस नाइट्रोजन के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, एमीन। तो हमारे पास यहाँ हो गया NN डाइमिथाइल मिथेनामीन। तो चलिए यहाँ तक हो चुका हमारा क्वेश्चन। एक बार वीडियो को पॉज करके आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग पिछला क्वेश्चन कर लिए होंगे, अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है। यहाँ पे अगर हम लॉन्गेस्ट चेन की बात करें तो 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, यानी कहीं से भी चल रहे हैं तो हमें 4 कार्बन ही मिल रहा है। तो इसीलिए हमें सिंपल ले लेते हैं, ऊपर वाले को लॉन्गेस्ट चेन बना लेते हैं और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। नंबरिंग का काम खत्म हो गया, नाम लिखते हैं। तो देखिए एक 2 पे और एक 3 पे 2 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम, तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन है एक 2 पे और एक है 3 पे, और हम लोग लिख लिए यहाँ क्या, डाइमिथाइल। तो 2 3 डाइमिथाइल सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। सिस्टम ये साइक्लिक है। वर्ड रूट में आते हैं। वर्ड रूट कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, और 4 कार्बन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या, ब्यूट का। हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा है कार्बन कार्बन का, इसलिए हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं एन। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत बार बोर्ड में इसे पूछा भी गया है, बहुत बार कंपटीशन जेईई और नीट में भी आए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चा देख के ही डर जाता है, उसे लगता है कि कुछ टफ क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये कुछ भी नहीं है, कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को लंबा करके लिख दिया जाता है। तो आपको क्वेश्चन तो इसी तरह से मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आसान कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे कार्बन रहता है और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। लिखा हुआ नहीं है लेकिन समझ गए होंगे, कार्बन कार्बन है। दूसरा कंफ्यूजन वो क्या क्रिएट करता है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है। तो जहां कहीं भी हाइड्रोजन है आपको तो उससे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि नोमेनक्लेचर में हाइड्रोजन का कोई रोल नहीं होता। यानी ये कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ ये कंफ्यूज कराने के लिए बच्चे को दिया हुआ रहता है। तो हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कार्बन है, और ये जो बीच में है ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं इसके हिसाब से, क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है। क्या मल्टीपल बॉन्ड है। क्या सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन भी है। लेकिन हमको जो नंबरिंग करना है तो प्राथमिकता देना है किसको, मल्टीपल बॉन्ड को। तो हम देख लेंगे कि किधर से हमारा मल्टीपल बॉन्ड कम पे मिल रहा है। तो देखिए हाइड्रोजन से तो कोई मतलब नहीं है, इस Br से कोई मतलब नहीं है क्योंकि इसके पास कोई कार्बन नहीं है। तो यहाँ कार्बन है और यहाँ कार्बन है, दोनों साइड से देख लेते हैं कि ये डबल बॉन्ड किस साइड से कम पे मिल रहा है। तो अपने पास देखिए ये है 1 और ये हो जाता है क्या, 2। इधर से चलते हैं, ये है 1 2 3। तो इसलिए हमको डबल बॉन्ड किधर से कम से मिल रहा था, इधर से, इसलिए हम लोग नंबरिंग करेंगे इधर से। तो हमारे पास हो जाता है क्या, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारे पास 5 हो गया। यानी सिर्फ कार्बन को नंबरिंग देते हैं, कार्बन को नंबर दे दिए। ये तो कंफ्यूज कराने के लिए, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ कार्बन है नहीं। इधर से कम पे आ रहा था, इधर से कर दिए, इधर से 3 पे मिल रहा था। तो नंबरिंग आप समझ गए होंगे, और मेन जो है वो तो नंबरिंग ही है, लिखने में तो कुछ है नहीं, बस इसे पकड़िए और लिख दीजिए। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे। तो बोलिए सब्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ पे है। तो अपने पास देखिए जो नंबरिंग में आ चुका है वो तो है ही नहीं, हाइड्रोजन कोई सब्स्टिट्यूशन होता नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन कौन है, Br है, और जो कितने पे है, 4 नंबर पे है। तो हम लोग अब यहाँ पर लिख देंगे 4 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूशन का जो काम है वो अपने पास खत्म हो चुका। अब यहाँ आ जाते हैं, सिस्टम ये साइक्लिक है। वर्ड रूट को देखते हैं, कितने कार्बन का वर्ड रूट है, 4 कार्बन तक मिला है।
तो अब हम लोग 4 कार्बन के लिए लिख लेंगे क्या, ब्यूट। अब देखिए कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है। और हम बता चुके हैं कि जब कभी भी सिंगल डबल ट्रिपल तीनों हो, या सिंगल डबल हो या सिंगल ट्रिपल हो, तो उस केस में हमें सिंगल बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है, हम डबल ट्रिपल रहता है उसके लिए सिर्फ लिखते हैं। तो अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हमें इसकी पोजीशन लिखनी है। तो देखिए डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच है, 2 और 3 के बीच। और हम पहले से बता चुके हैं कम वाला लिखते हैं, ज्यादा वाला नहीं लिखते हैं, इसलिए हम इसको लिखेंगे पोजीशन में। तो ये रहा हमारा ब्यूट 2 इन। वापस से समझ लीजिए, क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम लिख दिए 4 ब्रोमो, ये साइक्लिक है, कोई यूज नहीं। हम लोग यहाँ आ जाते हैं वर्ड रूट, 4 कार्बन का वर्ड रूट, ये सॉरी 5 कार्बन का वर्ड रूट आ रहा था, यहाँ पे 4 लिखा गया है, यहाँ पे हम लोग का देखिए 5 तक है। तो हमारा हो गया क्या, पेंट। 5 कार्बन तक आ रहा था, यहीं तक किए थे, तो 4 ब्रोमो पेंट हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन कितने पे है, 2 पर, 2 लिख दिए। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, इन, तो इन लिख दिए। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, तो देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये, फिर से वही कहानी, हाइड्रोजन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज कराने के लिए है, तो इसे तो आप नेग्लेक्ट कर लें। ये दोनों कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ऑर्डर खोजते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से पहले नंबरिंग करना है किसको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को। तो देखिए इधर से आता है 2 पे, और इधर से नंबरिंग करते हैं तो इधर से भी आता है कितने पे, 2 पे। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बन जाता है क्वेश्चन कि इधर से भी 2, इधर से भी 2। तो जब कभी ऐसा हो कि दोनों तरफ से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन सेम पे आ रहा है, तो हमें देखना है कि क्या क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन भी है। कहाँ है, बी आर प्रेजेंट है एज ए सब्स्टिट्यूशन। तो फिर अब हम सब्स्टिट्यूशन को ध्यान देने लगेंगे, क्योंकि इसमें तो दोनों साइड से सेम आ गया, तो हम लोग यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं। तो देखिए इधर से अगर चलेंगे तो 2 पर डबल बॉन्ड है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इधर से अगर चलते हैं तो 2 पे डबल बॉन्ड है और 1 पर सब्स्टिट्यूशन भी मिल रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रायोरिटी ऑर्डर में ले लेंगे। तो हम नंबरिंग कर लेंगे इधर से, ये हमारा 1 क्योंकि यहाँ तो कार्बन है नहीं, और ये हमारा हो गया क्या 2, ये हमारा 3 और ये हमारा हो गया 4। नंबरिंग का काम खत्म हो गया। अब हम लोग नाम लिखते हैं। नाम लिखने के लिए सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन 1 पे प्रेजेंट है, हम यहाँ लिख लेंगे क्या 1 ब्रोमो। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे, कितने कार्बन दिख रहा है वर्ड रूट में, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग लिख लेंगे क्या ब्यूट। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डबल बॉन्ड का पोजीशन, तो 2 और 3 के बीच में है, कम वाला लिखते हैं, 2 वाला लिखेंगे, तो हमारा हो गया क्या ब्यूट 2 और यहाँ हो गया इन। फिर से बता दे रहे हैं 1 ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन का नाम हो गया खत्म। ये साइक्लिक है, कोई यूज नहीं। वर्ड रूट में आ जाते हैं, 4 कार्बन तक गया था ब्यूट। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल भी है, डबल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग डबल बॉन्ड को लिखेंगे। और डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 और 3 के बीच में है, कम वाला लिखते हैं, कम में 2 है तो हम लोग 2 लिख लिए। डबल बॉन्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं क्या इन का, तो हम लोग इन लिख लिए। मेरे हिसाब से अब समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई जरूरी नहीं है नोमेनक्लेचर, केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आप डाउट सेशन में डाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड और कंपटीशन में पूछे गए हैं। क्वेश्चन आसान होता है लेकिन बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। अब देखिए क्या है, सिंपल सा एक कंसेप्ट है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। जब कभी भी ब्रैकेट का यूज हो, चाहे लेफ्ट में हो, राइट में हो, बीच में हो, आप अगल बगल के कार्बन को देख लें, उसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, यानी वो 4 बॉन्ड से कम बना रहा होगा। तो आपको सबसे पहले यही सोचना है कि कार्बन हर हाल में 4 बॉन्ड बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस कार्बन के बगल में ब्रैकेट है, इसलिए हम इस कार्बन को देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 1 बॉन्ड तो कार्बन कार्बन के बीच है, हाइड्रोजन ऊपर नीचे लग जाएगा, यानी 2 बॉन्ड तो हमें डायरेक्ट दिख रहे हैं। CH3 2 टाइम्स इसीलिए दिया हुआ है कि एक हम लोग इधर ले लेंगे और एक CH3 को हम लोग इधर दे देंगे, यानी कि आपको हर हाल में इसके चारों ओर 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो 1 बॉन्ड तो कार्बन से कार्बन लग जाएगा, बीच में हाइड्रोजन होता नहीं है, ऊपर नीचे लगता है क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है। उसके बाद जो बच गया उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि कार्बन 4 बॉन्ड बना ले। कभी कभी यहाँ पे CH3 3 टाइम्स होता है, तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहेगा,
यानी हम इधर एक मिथाइल लगा लेंगे, ऊपर नीचे भी 2 मिथाइल लगा लेते हैं। ये कभी बीच में भी होता है कि इधर दे देगा CH3 बीच में भी रहेगा तो ऊपर नीचे लगा लेते हैं। तो चलिए पहले हम इस क्वेश्चन को रीअरेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए 2 CH3 है, तो हम एक CH3 ऐसे लिख लेंगे, जबकि हम दूसरा CH3 कहाँ लगा लेंगे, इधर लगा लेंगे इसके नीचे में। तो ये 1 2 और एक हाइड्रोजन का बॉन्ड 3 हो चुका है। और यहाँ पे देखिए अपने पास है CH2COCl। अब हम लोग इसका क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, COX पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी नोमेनक्लेचर पार्ट 2 फंक्शनल ग्रुप का। अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो उधर जाकर देख लीजिए, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, COX था, ये एसिड हैलाइड है, यानी ये एक फंक्शनल ग्रुप है। और हम बता चुके हैं कि हम लोग प्रायोरिटी देते हैं नंबरिंग में किसको, फंक्शनल ग्रुप को, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूशन। तो अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, यानी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये हमारा 4 है। नंबरिंग का काम खत्म हो गया। अब हम लोग नाम लिखना शुरू करते हैं यहाँ से। तो देखिए कितने नंबर पर सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन, तो हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे 3 मिथाइल। सब्स्टिट्यूशन का काम खत्म हो गया। यहाँ आते हैं एसाइक्लिक, कोई यूज नहीं, वर्ड रूट में आते हैं 4 कार्बन का। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूट। कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन लिख दिए। उसके बाद अपने पास अब हम लोग लिखेंगे एसिड हैलाइड को कैसे लिखते हैं, तो हम लोग इसके लिए ऑयल हैलाइड यूज करते हैं। तो हम यहाँ लगा लेंगे ऑयल, और हम यहाँ पर Cl है, तो Cl के लिए हम लोग क्या लिखने वाले हैं, क्लोराइड। अगर F होता तो फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ऐसे ही लिखते हैं। यानी एसिड हैलाइड के लिए हम लोग लिखते हैं ऑयल हैलाइड। पिछले क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर पार्ट 2 में, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। तो ब्यूटेनाइल हो गया। उसके बाद हम लोग Cl के लिए क्या लिख लेंगे, क्लोराइड। तो यहां तक क्वेश्चन हो गया। अब देखिए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मगर इसमें थोड़ा सा गलती ये होता है कि बच्चे इसे ओइक एसिड लिख देते हैं। अब देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रहता, इस तरह का क्वेश्चन होता COOH, तो हम इसमें इसको 1 देते हैं, और फिर हम यहाँ से नंबरिंग करते हुए कि 1 2 3 4 5 6, और हम इसका नाम हेक्सेनोइक एसिड लिखते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन रिंग में क्या होता है कि चूंकि कार्बन इसके पास अधिक है इस रिंग में, और आईपेक का ये रूल है कि अगर हम एक बार नंबरिंग करेंगे रिंग को तो फिर हम बाहर नहीं जा सकते, और अगर बाहर कर रहे हैं तो अंदर नहीं आ सकते। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा कार्बन मिल रहा है, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है, तो इसको प्रायोरिटी देने के लिए यहाँ 1 तो लेंगे, लेकिन हम रिंग में ही नंबरिंग करते हैं, इस कार्बन का नंबरिंग नहीं हो पाता है। और जब कभी भी ऐसा हो कि कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और उसका नंबरिंग नहीं हो पा रहा हो, तो उसके लिए हम लोग स्पेशल नाम यूज करते हैं। और आगे के क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी सारा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, पॉली फंक्शनल कंपाउंड में भी इसे हम डिस्कस करेंगे। अभी हम इसे बना लेते हैं। अभी आपको सिर्फ याद रखना है कि कम से कम अगर कहीं रिंग में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, उसके पास कार्बन है, तो यहाँ पर हम इसको पूरा नाम लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ हम ओइक एसिड नहीं लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए बहुत आसान है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। ए साइक्लिक साइक्लिक, तो ये साइक्लिक है, और साइक्लिक के लिए हम लोग यहाँ यूज करेंगे क्या, साइक्लो वर्ड का। ठीक है, तो रिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं साइक्लो। 6 कार्बन का रिंग है, क्योंकि ऐसे नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, और 6 कार्बन के लिए ये हो जाएगा क्या, हेक्स। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, इसलिए हम लोग लिख लेंगे क्या, एन। और इसके लिए हम लोग पूरा पूरा लिखते हैं क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। यहीं बच्चे को गलती हो जाता है, हम यहाँ पर वापस से बोल दे रहे हैं, हम इसका नाम लिखते हैं साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे हम ओइक एसिड नहीं लिखते हैं। रीजन ये है कि ये नंबरिंग में नहीं आया, पूरा का पूरा रिंग में ही नंबरिंग हुआ, बाहर नहीं जा सकते नंबरिंग करने के लिए। तो जब कभी भी ऐसा हो कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो और रिंग में डायरेक्ट लगा हुआ हो, तो बाहर जा करके हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं।
तो हम लोग इसको लिखते हैं पूरा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ही अगर आता CuNH2 कार्बोक्सामाइड, अगर नाइट्राइल होता तो कार्बोनाइट्राइल, अल्डिहाइड होता तो कार्बल्डिहाइड, इस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। तो चलिए यहाँ तक हो चुका होगा। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है, स्ट्रक्चर दे करके हम लोग नाम लिख रहे थे, अब यहाँ क्या हो रहा है, नाम ही दे दिया जाता है और बोला जाता है कि आपको उसका स्ट्रक्चर बनाना है। तो ये क्वेश्चन हम किस तरह से करेंगे, ऐसे हम इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे बहुत सारा क्वेश्चन का, लेकिन तत्काल ये क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू आया हुआ है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इसमें आज सारा बोर्ड का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए जब कभी भी ऐसा हो कि नाम लिखा हुआ हो और स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोल रहा हो, तो आपको सबसे पहले वर्ड रूट देखना है। तो यहाँ पे वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 5 कार्बन का वर्ड रूट बना देना है, यानी 1 2 3 4 5 हम 5 कार्बन का वर्ड रूट बना दिए। अब आपको देखना है कि जो जहां बोले वहां लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 पेंटेनॉल लिखा हुआ है या पेंटेन 2 ऑल भी बोला जाता है। 93 में ये चेंज हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन चूंकि पहले आता था इस तरह से 2 पेंटेनॉल लिखा हुआ, हालांकि अब नए के हिसाब से लिखा जाता है पेंटेन 2 ऑल, तो कोई बात नहीं है। यहाँ देखिए ओल हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, अल्कोहल के लिए, और ये बोला जा रहा है कितने नंबर पे रखना है, 2 नंबर पे। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम यहाँ अल्कोहल लिख देते हैं और यहाँ से नंबरिंग कर लेते हैं कि 1 2 3 4 5 2 नंबर पे अल्कोहल लिख दिए। वर्ड रूट का काम खत्म हो गया, इसका भी खत्म हो गया। अब हम लोग इसे देखेंगे, 4 डाइमिथाइल है। तो अगर हम नंबरिंग इधर से किए थे तो 1 2 3 4 यहाँ आ रहा है, तो अब हम इस 4 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। 4 तो आप CH3 लिख सकते हैं या ऐसे भी रख सकते हैं, दोनों ही सही है। तो अब देखिए हो गया हमारा। वापस से एक बार नंबरिंग चेक कर लेते हैं। तो चूंकि ये फंक्शनल ग्रुप था, प्रायोरिटी देते इधर से नंबरिंग करते, यानी 1 2 3 4 5। नाम लिखेंगे कैसे, सब्स्टिट्यूशन का पहले, तो यहाँ हो जाएगा क्या, 4 डाइमिथाइल, सब्स्टिट्यूशन खत्म, सिस्टम ए साइक्लिक है। वर्ड रूट 5 कार्बन का, पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अल्कोहल अपने पास 2 पर है इसलिए 2 ऑल। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं जब कभी भी नाम लिखा हो और स्ट्रक्चर बनाना हो तो। अब देखिए एक और क्वेश्चन आया हुआ है उसी तरह से। तो हमें सबसे पहले पकड़ना है किसको, वर्ड रूट को। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का। तो हम लोग देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 4 कार्बन ले लेते हैं। 4 कार्बन ले लिए, आप किसी भी एक साइड से नंबरिंग कर लीजिए कि 1 2 3 4। अब हमको कह रहा है सिंपली 2 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 2 ऑल। तो हम क्या करने वाले हैं कि 2 पर लगा देंगे हम OH को और हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इतना सारा क्वेश्चन आया हुआ था, प्रीवियस ईयर बोर्ड का ये क्वेश्चन है, सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 12 बोर्ड के लिए निश्चिंत रहिएगा, चाहे कोई भी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, आप सारा क्वेश्चन अगर नोमेनक्लेचर पार्ट से आएगा तो आप कर लेंगे। क्योंकि बच्चे के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि सर हम कितना बनाएं, क्या बनाएं, कहाँ से बनाएं। तो इसीलिए हमने उसके लिए एक पूरा खोजबीन करते हुए एक लिस्ट तैयार किया कि इतना अगर आप क्वेश्चन कर लेते हैं तो इनमें से अधिकतर क्वेश्चन तो डायरेक्ट हूबहू आ जाते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो कार्बन की संख्या कम ज़्यादा करता है और फिर सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप श्योर रहिए कि बोर्ड के एग्जाम में जितने भी नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन आएंगे आपसे हो जाएगा। अगर इनमें से कोई चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम अगला सजेशन का वीडियो डालें तो आपको आसानी से मिल जाए। इसी तरह से हम सीरीज लेकर के आएंगे IIT JEE के लिए और नीट के लिए भी। ये तो हमारा बोर्ड के लिए सीरीज था। थैंक यू।